हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 8। तो बेटे ये यूनिट नंबर 8 का 8वां वीडियो है और इससे पहले 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हमारे पास, और हमें पढ़ना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। तो जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि होती है किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने की, उस विधि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में जल्दी से हेडिंग लिख लो, ये हेडिंग लिख लो आप, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। जल्दी लिखो हेडिंग, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना, ये हेडिंग अपनी नोटबुक में लिख लो आप और इसके ऊपर लगा लो इंपॉर्टेंट का निशान। हेडिंग लिखो और इंपॉर्टेंट का निशान लगा लो इसके ऊपर, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। लिख लिया बेटे हेडिंग? ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो आप। देखो हमने हेडिंग लिख लिया, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। अब हमें इसमें क्या करना है, देखो कोई भी आपके पास रेडॉक्स अभिक्रिया है और उस रेडॉक्स अभिक्रिया को आपको संतुलित करना है, तो आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा यदि उसे संतुलित करना है तो कुछ नियम हैं, उन नियम को क्रमशः आपको लगाना होगा। और वे नियम कौन कौन से हैं वे याद रखने होंगे। सबसे पहला नियम क्या है, ठीक है, सबसे पहला नियम क्या है, हेडिंग लिख लेना आप, एक हेडिंग लिख लेना नियम, या आपने हेडिंग तो लिखी रखी है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, उसके नियम हैं। पहला नियम क्या है, देखो पहला नियम है कि आपके पास जो आणविक समीकरण है, मान लो आपके पास जो समीकरण है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया की समीकरण है वो आणविक रूप में है, तो उसे पहले आप आयनिक रूप में बदल लो, यानी जो चीज आयनों में टूटती हो उसे आयनों में तोड़ लो और जो दोनों तरफ से कट सकता हो उसे काट दो, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला नियम मेरे साथ साथ लिख लो आप भी, आणविक समीकरण को आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलते हैं। तो जो आपके पास आणविक समीकरण होगी उसे आप किस में बदल लोगे, आयनिक समीकरण में बदल लोगे। अब देखो यहां एक बात है, बच्चे सोचते हैं कि सर आणविक समीकरण क्या है और आयनिक समीकरण क्या है। आणविक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें सारे अणु हो, जितने भी अभिकारक हैं, जितने भी उत्पाद हैं, सारे अणुओं के रूप में हैं। यदि सभी अभिकारक और सभी उत्पाद अणुओं के रूप में हैं तो आप समझ जाओ कि आपको आणविक समीकरण दी गई है। और यदि सभी अभिकारक और सभी उत्पाद अणुओं के रूप में नहीं है, उनमें से कुछ आयन भी हैं, तो समझ जाओ कि कौन सा रूप है, आयनिक रूप है, यानी आपको समीकरण आयनिक रूप में दी गई है। तो सबसे पहला काम तो यह करना है कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण के रूप में बदल लेना है। कैसे बदलेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा काम नंबर 2 पे आपको क्या करना कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन को अलग अलग लिख लेना है। भाई उस रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा और अपचयन भी हो रहा होगा,
तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों आधी आधी अभिक्रियाओं को अलग अलग लिख लो। तो मैं यहां लिखता हूं, आप भी लिखो मेरे साथ साथ, ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण को अलग लिख लेंगे, या फिर मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को अलग लिख लेंगे और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को अलग लिख लेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर भी, जो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है और अपचयन अर्ध अभिक्रिया है, दोनों पर कुछ नियम बारी बारी से लगेंगे, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं पर ही लगेंगे। जैसे आपने मान लो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया यहां लिख ली और अपचयन अर्ध अभिक्रिया यहां लिख लिया आपने, तो आपको क्या करना है, तीसरे नियम में वे जो अर्ध अभिक्रियाएं हैं उन अर्ध अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करना है। यहां लिख लेते हैं, चलो क्या करना है, यहां लिखते हैं ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को तो बाद में देखेंगे हम, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को, जो बाकी तत्व हैं, भाई ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर बहुत सारे तत्व होंगे ना, शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। तो आप ऑक्सीजन को संतुलित नहीं करोगे और हाइड्रोजन को भी अभी संतुलित नहीं करोगे। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में पहले किसे संतुलित करोगे, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व हैं उन सबको संतुलित करते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे, नंबर 4, ऑक्सीजन को तो हम संतुलित करेंगे H2O से, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे H2O से, व हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे हम H पॉजिटिव से, H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं, H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं। बस जो नियम मैं आपको बता रहा इन्हीं नियमों को फॉलो करना है हमें। ऑक्सीजन को तो हम H2O से ही संतुलित कर लेंगे और हाइड्रोजन होगा तो उसे संतुलित करेंगे H पॉजिटिव से। मतलब आपको पहले क्या करना है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करना है, और जब वे सारे तत्व संतुलित हो जाएंगे फिर हमें संतुलित करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करना है और फिर करना है हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे आ जाओ। अब हमें संतुलित करना है आवेश को। उन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं के दोनों तरफ आवेश बराबर होना चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगा आवेश, आवेश को इलेक्ट्रॉनों से, आवेश को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करते हैं। अब आपको आवेश को संतुलित करना है और आवेश को संतुलित किससे करोगे आप, इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करोगे। ठीक है, कैसे करोगे मैं सिखाऊंगा आपको। आवेश को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करते हैं। अब आपको क्या करना है, नंबर 6 पर, अब आपको दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करके उन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ लेना है। भाई दोनों अभिक्रियाएं हैं ना, अर्ध अभिक्रिया एक तो ऑक्सीकरण वाली थी और एक अपचयन वाली थी। दोनों अभिक्रियाओं को ऐसी संख्याओं से गुणा करो कि उन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने यहां जोड़े ना, आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़े आपने। ठीक है, तो दोनों अभिक्रियाओं में अर्ध लिख दूं, चलो अर्ध,
दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करके यानी पहली अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे तो दूसरी में भी उतने ही लेने चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करके उन्हें माने अभिक्रियाओं को उन्हें जोड़ देते हैं। उन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे संपूर्ण अभिक्रिया हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझनी है आपको, ये जो उत्तर आपका आएगा ना, ये आपका अम्लीय माध्यम में ही उत्तर आएगा, पर कभी कभी क्वेश्चन होता है क्षारीय माध्यम में। तो यदि क्षारीय माध्यम में इसे बदलना हो तो आप देख लो कि उस उत्तर में H पॉजिटिव कितने हैं, चाहे तो वे लेफ्ट साइड में है चाहे तो मैं राइट साइड में, दोनों में से एक साइड में आपको H पॉजिटिव मिलेंगे। जितने भी H पॉजिटिव आपको मिलेंगे उतने ही OH नेगेटिव दोनों तरफ आपको जोड़ने हैं, यदि आपको उत्तर देना है क्षारीय माध्यम। ठीक है। कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। तो मैं यहां लिखूंगा कि क्षारीय माध्यम के लिए यदि उत्तर आपको क्षारीय माध्यम में देना है, क्षारीय माध्यम के लिए दोनों ओर H पॉजिटिव के बराबर, मतलब जितने भी H पॉजिटिव थे जिस भी तरफ थे, एक तरफ होंगे H पॉजिटिव के बराबर OH नेगेटिव जोड़ते हैं। मतलब दोनों तरफ जोड़ेंगे OH नेगेटिव को, तो हम, क्योंकि समीकरण संतुलित भी तो रहनी चाहिए। तो आपको क्षारीय माध्यम में बदलने के लिए यूं देखना पड़ेगा कि जो आपका अम्लीय माध्यम में उत्तर आया उसमें कितने H पॉजिटिव हैं, और वे चाहे किसी भी तरफ हो। मान लो उसमें 5 H पॉजिटिव हैं तो 5 OH नेगेटिव इधर जोड़ दो और 5 OH नेगेटिव इधर जोड़ दो, दोनों तरफ ही जोड़ने हैं आपको, क्योंकि समीकरण संतुलित रहनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा, ध्यान से देखो। हम सीख रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहला नियम, आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलते हैं। ठीक है। दूसरा नियम, ऑक्सीकरण में अपचयन अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखते हैं। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया अलग लिख लो और अपचयन अर्ध अभिक्रिया अलग लिख लो। उसके बाद ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तत्वों को कर लो पहले संतुलित। उसके बाद ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करेंगे और हाइड्रोजन को उसके बाद संतुलित करेंगे H पॉजिटिव से। उसके बाद आवेश को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करेंगे। फिर दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर लेंगे और उन्हें जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद आपका जो उत्तर आएगा वो अम्लीय माध्यम में आएगा। यदि आपको उत्तर चाहिए क्षारीय माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम के लिए दोनों ओर H पॉजिटिव के बराबर OH नेगेटिव जोड़ते हैं। जितने H पॉजिटिव आपको नजर आ रहे उतने ही OH नेगेटिव आप जोड़ दो। अब ये 7 नियम है, इन 7 नियम को कैसे अप्लाई करना है, वैसे तो मैं कल से इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पर एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं कि ये 7 नियम किस तरीके से अप्लाई होते हैं। जल्दी से आप एक काम करो, पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आप या तो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो, हमने सबसे पहला नियम क्या पढ़ा है, आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना है। दूसरा नियम क्या पढ़ा है, ऑक्सीकरण को अलग लिख लो और अपचयन को अलग लिख लो। ठीक है। तीसरा नियम क्या पढ़ा है, दोनों आपने अभिक्रियाएं अलग अलग लिख ली, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। तीसरा नियम हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करना है। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को क्या करना है, संतुलित।
उसके बाद चौथा नियम हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करना है और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करना है। फिर क्या करना है, आवेश को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करना है। फिर क्या करना है, दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर लेनी है और उन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपका वो उत्तर आएगा अम्लीय माध्यम में और अभिक्रिया आपकी संतुलित होगी। पर यदि आपको उत्तर देना है क्षारीय माध्यम में तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि उसमें देखने पड़ेंगे कि जो अम्लीय माध्यम में हमारा उत्तर आया है उसमें H पॉजिटिव कितने हैं। जितने भी H पॉजिटिव हैं उसमें और जिस भी तरफ हैं, इस चीज से कोई मतलब नहीं कि वे किस तरफ हैं, उतने ही OH नेगेटिव आयन आप जोड़ दो दोनों तरफ, अपने आप आपका उत्तर आ जाएगा क्षारीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम के उत्तर को क्षारीय माध्यम में बदलने का बहुत तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक, फिर मैं कल को आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल बता देता हूं कि ये मेथड किस तरीके से अप्लाई होता है। यहां लिखते हैं हम एग्जाम्पल, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव, ये दे रखा MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 डबल नेगेटिव प्लस C2O4 डबल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये दे रखा प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू, इसके बाद दे रखा है Mn डबल पॉजिटिव प्लस CO2, Mn डबल पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। ये है हमारा क्वेश्चन और इस अभिक्रिया की समीकरण को आपको करना है संतुलित। कौन सी विधि से संतुलित करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। आप देखो जरा, यहाँ Mn कितने हैं, 1, यहाँ भी 1 है, संतुलित है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 4 8, यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 और 1 3, संतुलित तो नहीं है ना, ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग होगी दोनों तरफ। उसके बाद कार्बन देखो यहाँ कितने हैं, 2 और यहाँ कार्बन तो 1 ही है, कार्बन भी संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 1 और यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन भी नहीं संतुलित है। तो इसका मतलब हमारे पास अभिक्रिया असंतुलित है। अब इस अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हमें संतुलित करना है। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि कहती है कि सबसे पहले आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदल लो। अब इस समीकरण की शक्ल देखो तो सही, क्या सारे इसमें अणु हैं? देखियो जरा, MnO4 नेगेटिव ये तो अणु नहीं है, ये तो आयन है, और C2O4 डबल नेगेटिव ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये दोनों अणु हैं CO2 और H2O। तो यदि किसी अभिक्रिया में सारे के सारे ही अणु हों, माने सारे अभिकारक और सारे उत्पाद, यदि ये सारे अणु हैं तभी उस अभिक्रिया को आप आणविक अभिक्रिया कहोगे। और यदि किसी अभिक्रिया में सारे अणु नहीं हैं, सारे अभिकारक और सारे उत्पाद अणु नहीं हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को आप आणविक अभिक्रिया नहीं कहोगे। ऐसी अभिक्रिया को आप कहोगे आयनिक अभिक्रिया। क्या कहोगे? आयनिक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें आयन 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 4 आयन मुझे नजर आ रहे, आयनिक अभिक्रिया है। तो पहला नियम हमें कहता है आणविक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया में बदलते हैं। अब मुझे यूं बताओ कि आयनिक अभिक्रिया तो इन्होंने पहले ही दे दी, आणविक अभिक्रिया यदि ये देते तो मैं इसे आयनिक अभिक्रिया में बदलता। इन्होंने तो पहले से ही आयनिक अभिक्रिया हमें दे दी, और यदि इन्होंने आयनिक अभिक्रिया हमें दे दी तो पहला काम तो इन्होंने खुद ही कर दिया ना पहला काम। आणविक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया में बदलना था, आयनिक अभिक्रिया में बदला दिया इन्होंने, हमें बदलाया ही दिया है। क्लियर बात? तो पहला काम तो हमें करना नहीं है। दूसरा नियम था ऑक्सीकरण तथा अपचयन को अलग अलग लिख लेते हैं। मान लो इसका मतलब पता क्या है, आधी आधी अभिक्रिया अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे? मैं MnO4 नेगेटिव के साथ तो लिखूंगा, इसे लिखूंगा MnO4 नेगेटिव के साथ, ठीक है, और इस C2O4 डबल नेगेटिव के साथ लिखूंगा इसे CO2। अब क्या क्या बचे? एक तो H पॉजिटिव बच गया और एक बच गया H2O।
तो इन दोनों को तो लिखना ही नहीं आपको आधी आधी अभिक्रियाओं में। मैं आपको एक बात स्पष्ट बताता हूं कि यदि कहीं भी आपको किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में H पॉजिटिव दिखाई देता है या OH नेगेटिव दिखाई देता है या H2O दिखाई देता है, तो इन तीनों को आप आधी आधी अभिक्रियाओं में कभी भी नहीं चुनोगे। मैंने इसके साथ केवल इसे चुना है और इसके साथ केवल इसे चुना है, ना तो मैंने H पॉजिटिव को चुना है ना तो मैंने H2O को चुना है। यदि मुझे कहीं OH नेगेटिव यहां नजर आता तो उसे भी मैं ना चुनता। H पॉजिटिव तो हमें चिल्ला चिल्ला के एक बात कहता है कि भाई मैं अम्लीय माध्यम में मुझे उत्तर चाहिए। H पॉजिटिव यदि इस रिएक्शन में नजर आ रहा ना, तो ये हमें कह रहा है कि उत्तर कौन से माध्यम में चाहिए, अम्लीय माध्यम में। और यदि OH नेगेटिव कहीं नजर आता मुझे इसमें, तो मैं कहता कि उत्तर किस में चाहिए, इन्हें क्षारीय माध्यम में चाहिए इन्हें उत्तर। ठीक है, H2O तो होगा ही जरूर, चाहे H पॉजिटिव हो उसके साथ भी हो सकता है और OH नेगेटिव होगा तो उसके साथ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हाँ होगा भाई। तो हमें दूसरा नियम अप्लाई करना है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को अलग लिखना है, अपचयन को अलग लिखना है। चाहे पहले अपचयन लिख लियो चाहे ऑक्सीकरण लिख लियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने यहाँ MnO4 नेगेटिव लिखता हूं, चलो MnO4 नेगेटिव। इसके साथ तो मैं लिखूंगा Mn डबल पॉजिटिव को और C2O4 डबल नेगेटिव, इसके साथ मैं लिखूंगा CO2 को। लो लिख लिया, दूसरा नियम फॉलो कर लिया हमने इसके साथ इसे लिख लिया, अब यहां से मिटा देता हूं और इसके साथ लिख लिया इसे। ठीक है, इन दोनों को लिखा नहीं है, ये तो उत्तर में अपने आप आ जाते हैं। चलो फिर भी लगा दूं निशान कि इसके साथ तो लिखा था इसे और इसके साथ मैंने लिखा था इसे, कभी जरूरत पड़ जाए आपको एक दो एग्जाम्पल में तो पहले बता ही देता हूं ढंग से। अब देखो ध्यान से जरा, पहला नियम था आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलते हैं। आयनिक रूप उन्होंने दे ही दिया था, तो पहला काम तो हमें करना नहीं पड़ा। दूसरा नियम था ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग लिख लेते हैं। दोनों हमने अलग अलग लिख दी, इसके साथ इसे लिख दिया, इसके साथ इसे लिख दिया। अर्ध अभिक्रियाएं लिखते समय हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ना तो H पॉजिटिव लेना है अर्ध अभिक्रियाओं में, उत्तर में अपने आप आ जाएगा, ना ही लेना है OH नेगेटिव यदि कहीं दिखाई दे रहा हो तो, और ना ही लेना है H2O। इन तीनों चीजों को आप इग्नोर करोगे अर्ध अभिक्रियाओं में लेते समय। अब आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। नियम नंबर 3, 4 और 5 इस पे भी लगने हैं और नियम नंबर 3, 4, 5 इस पे भी लगने हैं। चाहे तो तीसरा इस पे भी लगा दो, इस पे भी, चौथा इस पे लगाओ, पांचवा इस पे लगाओ, या फिर तीसरा चौथा पांचवा इस पे लगा दो पहले और फिर तीसरा चौथा पांचवा इस पे भी लगा दो, ऐसे कर लेंगे। तो तीसरा नियम हमें कहता है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के क्या है यहां बताओ, Mn है, यहां भी एक है, यहां भी एक है। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर Mn है और Mn तो यहां भी एक है, यहां भी एक है, पहले ही संतुलित है। फिर उसके बाद अगला नियम है, चौथा नियम, ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं बताइए जरा, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को मैं संतुलित करूंगा H2O से। देखो 4 ऑक्सीजन थे तो 4 H2O जोड़ दिए मैंने, देखो 4 ऑक्सीजन नहीं आगे क्या। और हाइड्रोजन को कह रहे कि संतुलित करते हैं H पॉजिटिव से। हाइड्रोजन कितने हैं इधर, कितने भी नहीं है, और इधर कितने, 4 दूनी 8, तो उधर 8 हाइड्रोजन हैं तो इधर भी 8 H पॉजिटिव आप जोड़ोगे, 8 H पॉजिटिव जोड़ दिए। ऑक्सीजन को तो संतुलित करा, 4 ऑक्सीजन थी H2O से, 4 H2O लिख दिए तो 4 ऑक्सीजन आ गई, और हाइड्रोजन भी तो आ गई, फिर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन आई, तो हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं H पॉजिटिव से। 8 हाइड्रोजन थी तो 8 H पॉजिटिव जोड़ दिया। अब नियम नंबर 5 कहता है कि आवेश को संतुलित करना चाहिए इलेक्ट्रॉन से। अब देखो ध्यान से, 8 तो धनावेश है, 1 ऋणावेश है,
8 धनावेश है, 1 ऋणावेश है, तो कितना धनावेश हुआ 7। तो इधर 8 धनावेश 1 ऋणावेश, तो +7 है इधर आवेश इस अभिक्रिया में। इधर देखना, इधर तो सिर्फ +2 ही है, तो किधर ज्यादा है 7 +7 इधर ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, ठीक है, कितना ज्यादा है, +2 से कितना ज्यादा है, ये 5 इकाई ज्यादा है। तो आप एक काम करो, जितना ज्यादा है ना उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो इधर। तो मैं यहां लिखता हूं 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 5 इलेक्ट्रॉन। और 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही क्या होगा कि 5 तो हो जाएगा ऋणावेश, ठीक है, और 5 तो हो गया ऋणावेश और 7 हो गया धनावेश। तो 7 में से 5 गए, 2 इकाई धनावेश बचेगा। यहां रिजल्ट क्या रहेगा, 2 इकाई धनावेश +2, ठीक है, 2 इकाई धनावेश रहेगा। और यहां भी 2 इकाई धनावेश है। तो आवेश को हमने किससे संतुलित करा, इलेक्ट्रॉन से। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नियम नंबर 3, 4, 5। देखो ऑक्सीजन 4 थे, H2O से संतुलित करा, 4 H2O। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 थे, 8 H पॉजिटिव से संतुलित करा। आवेश देखा 8 धनावेश था 1 ऋणावेश, तो इधर तो था +7 और इधर है +2, तो उधर 5 इकाई धनावेश फालतू है। और 5 इकाई धनावेश फालतू है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। 5 इलेक्ट्रॉन 5 धनावेश को खत्म कर देंगे ना, आपको पता ना। तो ये ऊपर का आधा समीकरण तो हमारा संतुलित हो गया भाई, कुछ भी चेक कर लेना इसमें। देखो Mn 1 है, ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 8 है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। आवेश देख लो, आवेश इधर कितना है +2, देखो 8 धनावेश तो ये है, और ये कितना है 1 ऋणावेश, तो प्लस के साथ में से 5 और घटाओ इलेक्ट्रॉन, तो +2 और इधर भी +2, संतुलित है। अब नियम नंबर 3, 4, 5 इस पे भी लगाना है। इस पे लगाऊं तीसरा नियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ कार्बन नजर आ रहा मुझे। कार्बन कितने हैं 2, यहाँ तो एक ही है कार्बन, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लो हो गए 2 कार्बन। फिर उसके बाद नियम नंबर 4 कहता है ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ भी तो 2 दूनी 4 हैं, तो ऑक्सीजन तो संतुलित है पहले से ही। यदि संतुलित ना होता तो जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम होते उतने ही H2O हम जोड़ देते। फिर कहते हैं कि हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं। अब हाइड्रोजन बताओ, यहाँ हाइड्रोजन तो यहाँ है ही नहीं, क्या संतुलित करें। यदि हाइड्रोजन की कहीं कमी होती, जितनी कमी होती उतने ही H पॉजिटिव हम जोड़ देते। अब अगला नियम कहता है कि आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं। आवेश बताओ, यहाँ कितना है 2 इकाई ऋणावेश, और यहाँ तो कोई भी आवेश नहीं, यहाँ तो 0 है, तो यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो बड़ी तो संख्या यही है, और बड़ी संख्या ये है, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप जोड़ोगे तो 2 इकाई ऋणावेश आ जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी 2 इकाई ऋणावेश है। तो इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ने चाहिए जहां संख्या बड़ी हो, आवेश वाली संख्या, ठीक है, जहां पूर्णांक बड़ा हो, जहां धन आवेश ज्यादा हो, ठीक है, समझ में आई बात। क्योंकि वो फालतू का धनावेश है, उसे ही तो खत्म करना। तो अब देखो यहां हम नियम नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं कि आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना था, पर आयनिक समीकरण इन्होंने दे रखी थी। फिर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग अलग लिख लिया, इसे इसके साथ लिख लिया और इसे इसके साथ लिख लिया। ना तो मैंने इसे लिखा, H पॉजिटिव को कभी नहीं लिखना आधी अभिक्रियाओं में। यदि कहीं OH नेगेटिव आपको नजर आता है तो उसे भी नहीं लिखना आधी अभिक्रियाओं में, और H2O को भी नहीं लिखना है। इन तीनों चीजों से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये उत्तर में अपने आप आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखो H2O दिखाई दे रहा ना, देखो H पॉजिटिव दिखाई दे रहा, ये तो उत्तर में अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इस अभिक्रिया पर भी नियम नंबर 3, 4, 5 लगाया। इस पे भी तीसरा नियम था ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं, इस पे लगाया। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं, वो नियम भी इस पे लगाया। और आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं, वो नियम भी लगाया। तो नियम नंबर 3, 4, 5 इस पे लगाए,
फिर यही तीनों नियम इस पे लगाए। अब नियम नंबर 6 पे आ जाते हैं। छठा नियम यूं कहता है कि देखो इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 2, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर कर दो और जोड़ दो अभिक्रियाओं को। यदि मैं इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो यहां ये जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया को तो गुणा कर दो आप 2 से, और इस वाली अभिक्रिया को गुणा कर दो आप 5 से, इसे 5 से गुणा कर दो, तो ये दोनों अभिक्रियाएं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि बराबर हो जाएगी तो आप इन्हें जोड़ोगे तो 2 पंजे 10 इलेक्ट्रॉन तो इधर लिखोगे आप, और 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन इधर लिखोगे, और लिखने के बाद फिर 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉनों को काट दोगे। तो बाद में काटने से अच्छा अभी काट दो ना, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन, जो बचा उसे लिख दो आप। क्या बचा हमारे पास, पहले मैं इसे लिख दूंगा, फिर इसे लिख दूंगा, फिर बाकी बची हुई चीजें जैसे ये MnO4 नेगेटिव कितने लिखने हैं, 2 से गुणा हो रही ना, तो मैं यहां लिखूंगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 डबल नेगेटिव कितने लिखने हैं, 5 C2O4 डबल नेगेटिव प्लस, अब क्या बचा इधर, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा 8 दूनी 16 H पॉजिटिव इज इक्वल टू, थोड़ा इक्वल्स टू का निशान थोड़ा छोटा लगाऊं, इक्वल्स टू, देखो इधर क्या है, यहां पहले Mn लिख रखा था तो Mn ही लिख देना, 2 Mn डबल पॉजिटिव, 2 बनेंगे Mn डबल पॉजिटिव प्लस 5 दूनी 10 CO2 प्लस, और क्या रह गया, ये तो हो गए, ये भी हो गए, 2 चौक 8 H2O, ये हमारा उत्तर है। और इस उत्तर को आप एक बार ध्यान से देख लो, इस उत्तर में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि इसमें H पॉजिटिव भी अपने आप आगे ना, जिसे मैं कह रहा था कि इसे छेड़ने की जरूरत नहीं, उत्तर में अपने आप आ जाएंगे, और H2O ये भी अपने आप आगे, देखो आगे ना। अब चेक करते हैं हम, चलो समीकरण संतुलित है या नहीं है। Mn कितने हैं, 2, और यहां भी 2 Mn है, देखो संतुलित। ऑक्सीजन देखो 2 चौक 8 तो ये हैं, और 5 चौक 20 ये हैं, 20 और 8 28, यहां देखो 10 दूनी 20 और 8 ये रे, 20 और 8 28 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस। अब कार्बन देखो 5 दूनी 10 कार्बन, यहां देखो 10 कार्बन है बैलेंस, ऑक्सीजन हमने चेक कर लिया। हाइड्रोजन देखो 16 हाइड्रोजन, यहां देखो 8 दूनी 16 हाइड्रोजन, पूरी समीकरण संतुलित है। और इस समीकरण में आप एक बात देख रहे होंगे कि हमारे उत्तर में H पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहे हैं। H पॉजिटिव आयन यदि उत्तर में दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा उत्तर अम्लीय माध्यम में है। इसलिए है क्योंकि यहां भी H पॉजिटिव आयन थे ना, अम्लीय माध्यम में ही सवाल था। सवाल में जो H पॉजिटिव आयन थे वे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि उत्तर अम्लीय माध्यम में चाहिए, और हमारे उत्तर में H पॉजिटिव आयन ही आते हैं सबसे पहले, तो उत्तर हमारा आता है अम्लीय माध्यम में। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या? अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। मैं कल को इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी 1-2 दिन भी करा सकता हूं क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। देखो आयन इलेक्ट्रॉन विधि में क्या होता है, सबसे पहले आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदल लो, फिर आदि आदि अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीकरण अपचयन अलग अलग लिख लो, फिर उन दोनों अभिक्रियाओं में बारी बारी से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित कर लो, फिर ऑक्सीजन को H2O से संतुलित कर लो, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित कर लो, और फिर आवेश को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित कर लो, और फिर दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर लो गुणा करके, जैसे हमने यहाँ करी 2 से गुणा, यहाँ करी 5 से, और फिर दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका उत्तर है। आपका उत्तर में H पॉजिटिव आयन जरूर आएंगे, पक्की बात है। इसका मतलब आपका उत्तर होगा अम्लीय माध्यम में। यदि आप उस उत्तर को क्षारीय माध्यम में बदलना चाहते हो तो आप देख लेना
कि H पॉजिटिव कितने हैं। जैसे 16 H पॉजिटिव है ना, तो 16 OH नेगेटिव इधर जोड़ दूंगा और 16 OH नेगेटिव आयन इधर जोड़ दूंगा मैं। यदि दोनों तरफ 16 H पॉजिटिव के बराबर OH नेगेटिव आयन आपने जोड़ दिए तो आपका उत्तर अपने आप ही एक क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कन्वर्ट, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे। बस मैं एक बात का ध्यान रखो, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं ना, कितने नियम बताए हैं, 7 नियम, ये 7 नियम आपको याद रखने हैं। यदि ये 7 नियम आपके याद है तो ये सवाल आपसे बच के भाग नहीं सकता कहीं भी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।